हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम दिस कीवर्ड के बारे में बात करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दिस कीवर्ड कैसे काम करता है। वैसे तो अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी पिछले टॉपिक में, तो उसमें एक एग्जांपल था जिसमें हमने दिस कीवर्ड का यूज़ किया था। अब जिन्हें ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा पता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो आई होप वो आई थिंक समझ गए होंगे। लेकिन जो पहली बार जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्ट हो रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं स्क्रैच से, वो आई थिंक थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे। तो चलिए इस टॉपिक में हम वही देखेंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि किसी ऑब्जेक्ट में मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी एंड उसे यूज़ में ले रहे हो। कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि जो मेथड्स हमने डिफाइन किए गए हैं उसी में ही हमें या तो दूसरे मेथड्स को कॉल करने की ज़रूरत पड़ जाती है, उसी में ही प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने की नीड आ जाती है, ज़रूरत ऐसी पड़ जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है ऑब्जेक्ट में, नेम नाम की, और एक मैं मेथड भी इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ प्रिंट नेम का। आपको ये तो पता है कि मेथड को आप दो तरीके से इस तरह से कर सकते हो। आप चाहो तो ये शॉर्ट एंड ट्रिक यही है, और ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इस तरह से कॉलन लगा के जैसे हम वैल्यू असाइन करते हैं वैसे फंक्शन असाइन कर दो। दोनों में एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप शॉर्ट एंड ट्रिक की यूज़ कर लो। कोड तो बचेगा ही, और किसी भी प्रोग्रामर के लिए कोड कम करना अच्छी बात होती है, काम अपना अगर पूरा हो जाए तो। यहाँ पर अगर मैं नाम प्रिंट करना चाहूँ तो नॉर्मली अगर मैं डायरेक्टली एक्सेस करूँगा तो मुझे नाम नहीं मिलेगा, मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज सॉरी मैंने इसे कॉल नहीं किया। तो यूज़र डॉट प्रिंट नेम अगर मैं मेथड कॉल करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग मिली, बिकॉज यहाँ पर ये एक मेथड के अंदर डायरेक्टली हम वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, जेएस इंजन समझेगा कि ये जो वेरिएबल है इसी मेथड के अंदर होना चाहिए। लाइक जैसा कि नॉर्मली फंक्शन वर्किंग होती है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, कि ये जो वेरिएबल है वो उस मेथड के अंदर होना चाहिए, बाहर है या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसीलिए हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिली, बट मैं चाहता हूँ मुझे ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये मिलनी चाहिए। तो उसे एक्सेस करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है, या तो आप डायरेक्टली यूज़र जो ऑब्जेक्ट है वही यूज़ कर लो, उसके साथ जो भी प्रॉपर्टी का नाम है उससे एक्सेस कर लो। एंड दूसरा तरीका आप दिस कीवर्ड का यूज़ कर लो। तो दिस कीवर्ड का भी मतलब सेम ही है। दिस कीवर्ड का मतलब क्या है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर हो रहा है वो, ठीक है। अगर आप जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, पीएचपी वगैरह थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में अगर थोड़ा सा अभी आपने पढ़ा होगा या कॉलेज वगैरह में, तो आप जानते होंगे कि दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। तो वो सिनेरियो अपना यहाँ पर भी सेम तरीके से ही काम करता है कि दिस का मतलब क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट। अब आप ये पूछ सकते हैं कि हम कैसे मान लें। तो देखो मैं जैसा कि कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप किसी वेरिएबल को लॉक कराओगे तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो आप देख सकते हो पूरी तरह से, कि लाइक प्रोटोटाइप्स में क्या है, फंक्शंस है, मेथड्स में क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डेटा टाइप वगैरह, वो सब कुछ देख सकते हो। तो अगर अभी मैंने जैसे यूज़र ऑब्जेक्ट को इस तरह से लॉक किया है तो यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। अगर सेम डेटा अगर मेरा दिस के साथ भी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही सेम चीज़ें हैं। तो आउटपुट हालांकि हमारा ऑब्वियसली सेम ही आएगा, क्योंकि दिस का मतलब ये होता है करंट ऑब्जेक्ट। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप दिस यूज़ करना चाहते हो या यूज़र जो लाइक जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो यूज़ करना चाहते हो। हालांकि दोनों ही कन्वीनियंट है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा यूज़ कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो वहाँ पर आपने जो मेथड के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहे हैं वहीं पर आप ऐसा कर सकते हो, दिस का यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो जब बाद में जैसे हम असाइन न्यू प्रॉपर्टीज़ या मेथड को ऐड करते हैं ना, वहाँ पर भी आप सेम तरीके से ही यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर भी अपना जो आउटपुट है वो सेम ही आएगा। दिस डॉट नेम करूँगा तो भी हमें उस तरह से प्रॉपर्टी में मिल जाएगी, ठीक। दूसरी चीज़ ये थी कि अभी हमने जस्ट प्रॉपर्टी एक्सेस की, आप चाहो तो मेथड के अंदर भी दूसरा मेथड कॉल करा सकते हो, जैसे हमने प्रॉपर्टी को एक्सेस किया। एग्जांपल के लिए मैंने एक से हाय नाम का एक फंक्शन बना लिया है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसमें मैंने लॉक करा ला रहा हूँ, ठीक है। लॉक कराया मैंने हाय और प्लस डॉलर दिस डॉट नेम, ठीक। और यहाँ पर जो मैंने प्रिंट नेम करके यहाँ पर जो मेथड ऐड किया था ऑब्जेक्ट में, वहाँ पर मैं क्या करता हूँ दिस डॉट से हाय मेथड को कॉल करा लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे कि आउटपुट हमारा है वो परफेक्ट आ रहा है, जैसा हम चाहते थे कि
करंट ऑब्जेक्ट में एक मेथड है प्रिंट नेम, जिसके अंदर हमने दूसरा मेथड से है कॉल कराया है। अब अगेन ज़रूरी नहीं कि आप बाद में ऐड करो, इस तरह से आप पहले भी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो अपना भी अभी भी सेम ही आउटपुट आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आई होप आपको जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी कि दिस एक्चुअली करता क्या है एंड इसका यूज़ क्या है। हालांकि इसका ऑल्टरनेटिव है, आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस करने के लिए, डिपेंड्स ऑन यू, बट हम बात कर रहे हैं दिस की। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, कि जब हम मेथड्स को डिफ़ाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को के अंदर, तो ध्यान रहे जितना हो सके तो जो एरो फंक्शंस होते हैं उन्हें अवॉइड करो, उन्हें जितना हो सके उन्हें अवॉइड करें। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो क्या होता है कि अगर आपने एरो फंक्शंस को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि एरो फंक्शंस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। चलो मैं उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, तभी इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने एक्स लिया, ठीक है, और इस तरह से मैंने लिख दिया लॉग हाई, ठीक, और एक्स को कॉल किया तो हाई प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरह से एरर मिलेगी, एक्स इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। अब देखो, जो चीज़ कंस्ट्रक्टर जहाँ पे नहीं होता ना, मतलब हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो वैसे देखो क्या होता है कि मैंने जब हम ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हमने जब देखा था, तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम कई तरह से जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। जिसमें पहला हो गया हमारा ये कर्ली ब्रेस के थ्रू जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा दूसरा है फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू, यानी कि फंक्शन को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा अपना जो क्लास होता है वो तो है ही। ठीक है, तो अभी हम ये पहला तरीका देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आपको पता है कि फंक्शन को हम जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पर भी दिस का यूज़ होता होगा, राइट। बट एरो फंक्शंस उनमें से एक ऐसा एक्सेप्शनल केस समझ सकते हो, एक्सेप्शन समझ सकते हो, कि जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो उसमें दिस भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप एरो फंक्शंस यूज़ कर रहे हो ना, तो ध्यान रहे एरो फंक्शन को यूज़ ही मत करो, मैं तो कहता हूँ लाइक उसे अवॉइड करो। हालांकि उसका तरीका भी मैं वो आपको जस्ट अभी बताऊंगा। अब अगर इसके अंदर मैं दिस को पहले तो प्रिंट करा के देखता हूँ कि वो एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो आप देखो कि यहाँ पर ये विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। अभी विंडो ऑब्जेक्ट क्या है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। विंडो को अगर आपने स्किप कर दिया जावास्क्रिप्ट में, तो मतलब आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, बिकॉज वेब डेवलपमेंट में विंडो ही यूज़ होता है। एक पल के लिए आप ऑब्जेक्ट लाइक जो होते हैं उन्हें आप लाइक अवॉइड कर दो। हालांकि पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट को, बट विंडो को अवॉइड नहीं कर सकते। इसे हम आगे पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दिस में हमें वो आउटपुट नहीं मिला जो हमें नॉर्मल मेथड के अंदर मिला था पहले। तो अब हमें अगर दिस के अंदर करंट ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम उसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग मिला। तो यही रीज़न है कि जो एरो फंक्शंस है ना, एरो मेथड्स अभी यहाँ पे बोल सकते हो, कि उसके अंदर हम दिस एक्सेस नहीं कर पाते बिकॉज उनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ लेकिन अब जो ऑल्टरनेटिव जो मैंने आपको बताया था कि आप ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ कर सकते हो एरो एरो मेथड के अंदर, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एरो मेथड यूज़ करने का किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि नहीं भाई आपका कोई ऐसा कोड है जो एरो मेथड के अंदर ही काम करेगा, आउटपुट सही देगा, बाकी नॉर्मल मेथड में नहीं देगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसे अवॉइड ही करो, बिकॉज कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी। नहीं तो आपने एक जगह भी दिस लगा दिया तो थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाएगा, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, आपका वेस्ट हो जाएगा। और किसी भी प्रोग्रामर डेवलपर के लिए टाइम बहुत मायने रखता, ध्यान रहे। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जावास्क्रिप्ट में कि दिस का यूज़ एक्चुअली है क्या और कैसे काम करता है और किस टाइप के मेथड में भी कर सकता है। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। अब बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।